संभागीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोटा दौरे पर हैं। इस दौरान गहलोत के साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद हैं। वहीं महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। अपने भाषण में सीएम गहलोत ने बीजेपी समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान की तरह भारत में भी बार बार सैनिकों का शासन होता तो नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि हमने जनता को अधिकार दिया है। आज जो हालात देश में बनते जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि देश किस दिशा में जा रहा है। वहीं सीएम ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी निशाना साधा। कहा, ओम बिरला खुद दबाव में काम करते हैं, उनकी ड्यूटी थी कि वो राहुल गांधी को बोलने का मौका देते। पाकिस्तान की तरह बार-बार सैनिकों का शासन होता, बंदूकों का यहाँ होता, तो शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री बने इसलिए है क्योंकि हमने अधिकार दिया जनता को और वो चुनाव जीत गए। यहाँ पे तो ठीक है, कई बार प्रधानमंत्री बनते देश के अंदर, तो जिस तरह का रवैया मोदी जी आरएसएस ने अपना रखा है, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, देश के दुर्भाग्यपूर्ण है। पर आज जो हालात बनते जा रहे हैं, किसी को नहीं मालूम देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। ओम बिरला जी के पास ओम बिरला तो दवा में काम करते हैं। उन्होंने कहा एयरपोर्ट में मीडिया वालों को, ओम बिरला जी क्योंकि ठीक वो राहुल गांधी को बोलने के लिए समय देते हैं, उसके बजाय सत्ता में बैठे लोग ही वो अल्लाह करते थे, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। अरे बोले तो दो, बोलने के बाद में कहना कि हम संतुष्ट नहीं है आपकी बात करते, इसलिए माफी मांगो। आप जिस इंसान को बोलने दे ही नहीं रहे हो, माफी कब मांगे वो और क्यों मांगे माफी? कहने का मतलब यह है कि ओम बिरला जी दबाव में काम कर रहे हैं। स्पीकर बनने के बाद में उनका तेवर दूसरे होने चाहिए। साधा गया बीजेपी आरएसएस पर, साथ ही साथ ओम बिरला पर भी। राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने को लेकर भी अशोक गहलोत ने बयान दिया। यहां अशोक गहलोत के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सीएम गहलोत के साथ इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की परिस्थितियां अलग थी और अब देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये कहा नहीं जा सकता। दरअसल कांग्रेस पार्टी का आज संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जयपुर संभाग का कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें सीएम गहलोत भी शामिल होने के लिए पहुंचे। कोटा में चूंकि इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ऐसे में कोटा के दौरे पर सीएम गहलोत पहुंचे। इस समय कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम गहलोत की तरफ से शिरकत की गई, संबोधित उन्होंने किया सम्मेलन को। और इस दौरान निशाने पर सीएम गहलोत के केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी पर सीएम गहलोत ने जमकर निशाना साधा। कोटा से फोन लाइन पर राजेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। राजेंद्र, संबोधन सीएम गहलोत का रहा, क्या बड़ी बातें? अगर बात की जाए कांग्रेस के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की, तो आज कोटा में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रहा। इसमें अगर बात की जाए तो कोटा हाड़ौती के जितने भी जिले थे, वहां से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहां पर पहुंचे और इस संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ पर जब जितने भी वक्ता थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की मोदी सरकार पर यहाँ पर जमकर निशाना साधा। अगर संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की बात की जाए तो इस पर एक बहुत बड़ा फोकस जो दिया गया है वो राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता जाने को लेकर यहाँ पर पूरा फोकस उस पर रखा गया और साथ में कि ये भी बताया गया कार्यकर्ताओं को किस तरह से
कांग्रेस की सरकार यहाँ पर जो कार्य कर रही है, जिस तरह की योजनाएं यहाँ पर लेके आ रही है, उन योजनाओं के तहत चुनावी साल में किस तरह से लोगों के बीच में जाना है, और साथ में ही जो आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस पार्टी किस तरह से रिपीट कर सकती है, इन सभी बातों पर फोकस जरूर रखा गया है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपने बताया कितना महत्वपूर्ण ये पूरा सम्मेलन रहा कांग्रेस पार्टी का, जिसमें सीएम गहलोत ने भी शिरकत की। सीएम गहलोत के साथ और कौन-कौन मौजूद रहा, आगे की क्या रणनीति और रोड मैप रहेगी, क्या उस पर भी मंथन हुआ इस सम्मेलन में? राजेंद्र, चूंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण रहा ये पूरा सम्मेलन कांग्रेस का? बिल्कुल, यहाँ पर राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यह सत्र चुनावी सत्र कहा जा रहा है। तो इसमें अगर संभागीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होता है तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। जहाँ पर नए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जोड़ने की बात आती है, वहाँ पर इस संभागीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ नए कार्यकर्ताओं और पुराने पदाधिकारियों को जोड़ने की कोशिश की गई। और साथ में जिस तरह से केंद्र की सरकार पर सभी वक्ताओं ने जमकर निशाना साधा, केंद्र सरकार की दोहरे चरित्र की नीतियों के बारे में जमकर आरोप लगाए। साथ में ही जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, उनकी लोकसभा से सदस्यता जाने के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरती आई है और सड़कों पर जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, उस बात को लेकर जितने भी वक्ता थे उन्होंने यहाँ पर गहराई से जोर दिया। साथ में अगर बात की जाए संभागीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की, तो यहाँ पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, खेल मंत्री अशोक चांदना, प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन जो जिला प्रमुख है, और साथ में वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो कोटा संभाग से जुड़े हुए हैं, वो सब यहाँ पर मंच पर बैठे हुए दिखाई दिए। हजारों की तादाद में ये भीड़ यहाँ पर पहुंची, जो कोटा के उमेद सिंह स्टेडियम में यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। फिलहाल ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से भी बात करी और मीडिया से जमकर यहाँ पर जो दोहरे चरित्र की जो कांग्रेस भाजपा सरकार है उसके बारे में बोलते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। जी ठीक, राजेंद्र बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आगे भी आपसे लेंगे।